एक बहुत बड़ा मिथ है कि 10th और 12th के बाद जब तक कोई हायर डिग्री नहीं करेंगे तब तक कोई जॉब नहीं मिलेगी, तब तक हम मोटा पैसा नहीं कमा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हायर डिग्री करने के बाद मोटा पैसा कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन उस हायर डिग्री को करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं जो कि टॉप के 4-5% लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, और जो उसके बाद के 5% लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लेते हैं लोन। और फिर उसके बाद बच्चे का ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा इस बात पर होता है कि उस लोन को कैसे चुकता करेगा, कि अगर उसको हायर स्टडीज़ के बाद अच्छी जॉब नहीं मिली या फिर कम सैलरी की जॉब मिली तो लोन कैसे पे किया जाएगा। ऐसे में उस बच्चे पर बनता है प्रेशर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी टेंशन पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। मैं आपको ऐसे 3 कोर्सेज के बारे में बताऊंगा जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कोई इसे कर सकता है, और इसको करने के बाद आपको नौकरी ढूंढने जाने की भी जरूरत नहीं है, काम खुद ब खुद आपके पास चल कर आएगा। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि जानकारी जरूरी है। जो सबसे पहला कंप्यूटर कोर्स है वो है वीडियो एडिटिंग का। पिछले 10 सालों में इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि वीडियो एडिटर ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। मेरा मतलब फ्री नहीं मिल रहे हैं, सबके पास काम है। और एक रिसर्च के मुताबिक आज के टाइम पर करंट सिचुएशन में 7 लाख से ज़्यादा वीडियो एडिटर्स डिमांड में है, लेकिन वो है ही नहीं है क्योंकि किसी को वीडियो एडिटिंग आती ही नहीं है। वीडियो एडिट करके आप महीने के 1.5 से 2 लाख बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं, और ये मिनिमम इनकम है जब आप अकेले काम करते हैं, घर बैठ के काम करते हैं, खुद से काम को सर्च करते हैं, तब ये काम है। और अगर आपने टीम बना ली, आपके पास 4-5 लोगों की टीम है, तब आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, तब आप ज़्यादा कमा सकते हैं। इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आप महीने के 25-30 लाख, 40 लाख, 50 लाख आप इस काम को कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आज के टाइम पे अगर एक 10 मिनट की वीडियो एडिट करवानी होती है तो उसके 8 से 10,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, अगर आप दिन भर में सिर्फ एक वीडियो एडिट करते हैं तो 30 दिनों में 30 वीडियो होती है। तो अगर आप 30 वीडियो एडिट नहीं भी करते हैं, आप महीने के 20 दिन काम करते हैं और 10 दिन की छुट्टी ले लेते हैं, तब भी 20 वीडियो एडिट करने के बाद आपके 2 लाख रुपए होंगे। और ये तब जब आप अकेले काम कर रहे हैं। सोचिए, टीम में काम करेंगे तो ये इनकम कितनी बढ़ जाएगी, और ये डिमांड रोज बढ़ती ही जा रही है, ये आपने खुद ही देखा होगा। आज के टाइम पर कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है, और जितने भी बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं उनको 2-4 एडिटर की जरूरत तो पड़ती ही है। किसी किसी को तो 10-12 एडिटर चाहिए होते हैं, और जो छोटे क्रिएटर हैं वो एक से भी काम चला लेते हैं। और ऐसे में अगर आप किसी कंटेंट क्रिएटर के ऑफिस जाके काम करना नहीं चाहते हैं, आप अपना खुद का काम करना चाहते हैं, अपने घर पे बैठ के काम करना चाहते हैं, या फिर अपना ऑफिस बना के काम करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। ऐसे में आपको शुरुआती में 1-2 क्लाइंट ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसे ही आपको एक भी क्लाइंट मिल जाता है तो उसके थ्रू आपको बाकी क्लाइंट भी मिल जाते हैं, और जब आप क्वालिटी वर्क करके देते हैं तो ये डिमांड बढ़ती चली जाती है। ये आपके एडिटिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आप एडिटिंग को कैसे कर रहे हैं। वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए आप एक इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी फ्री में सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो यूट्यूब पर ऑनलाइन फ्री अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। इसके लिए बस आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए या फिर आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। एक्चुअली लैपटॉप होगा तो और ज़्यादा एडवांस चीज़ें आप सीख सकेंगे, क्योंकि बहुत से जो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, जो बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं, वो लैपटॉप पर ही चलते हैं, मोबाइल पर नहीं चलते हैं। छोटे सॉफ्टवेयर जो हैं वो मोबाइल पर चल जाते हैं, तो आप मोबाइल से शुरुआत कर सकते हैं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप फ्री कोर्सेज से अपनी प्रैक्टिस करें, और उसके बाद जाके कोई एक अच्छा सा कोर्स ऑनलाइन ही परचेज करके ये चीज़ें सीख सकते हैं। आपको किसी इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको किसी सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं नौकरी करना है तब तो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, और अगर नौकरी करने भी कहीं जा रहे हो तो आपको प्राइवेट नौकरी अगर मिल रही है तो वहाँ भी सर्टिफिकेट नहीं, आपका टैलेंट देखा जाता है। आप उनको अपने 1-2 प्रोजेक्ट्स अगर दिखाओगे तो आपका सर्टिफिकेट वहाँ पर कोई भी नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत कहीं पड़ती है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से ले सकते हो, क्योंकि पिछले 1 साल में मैंने अपने आसपास के लगभग 23 इंस्टीट्यूट्स में विजिट किया था, और वहाँ के जिन बच्चों ने वीडियो एडिटिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, और ऐसे ही नहीं, 80%, 90% के सर्टिफिकेट भी उनके पास, 80-90% लेकर उन्होंने कोर्स को पास किया है। लेकिन उसके बावजूद उन्हें वीडियो एडिटिंग का वी तक नहीं पता कि वीडियो एडिटिंग होती कैसे है। अगर उन्हें एक छोटा सा टास्क दे दिया जाता है तो वो भी वो नहीं कर पाते हैं। तो ये गंभीर चिंता का विषय है, और ये चीजें रूरल एरियाज में बहुत ही ज्यादा हो रही हैं। तो मेरी माने तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप ऑनलाइन भी इस चीज को अच्छे से सीख सकते हो, और बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद प्रैक्टिस आपकी जिम्मेदारी है, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना फाइन आप होते चले जाएंगे।
दूसरा जो बेस्ट कोर्स है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग का। ग्राफिक डिजाइनिंग भी वीडियो एडिटिंग से मिलता जुलता ही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। जितने भी ब्रांड्स और बिजनेस हैं वो ऑनलाइन अपना प्रेजेंस सबसे यूनिक दिखाना चाहते हैं। वेबसाइट और एडवर्टाइजमेंट से लेकर एप्स, वीडियोस, ब्रोशर, हर जगह ग्राफिक डिजाइनिंग होती है। सबको ऑडियंस का अटेंशन चाहिए और फिर लोग भी शब्दों से ज्यादा ग्राफिक्स पर ध्यान देते हैं और एक सेकंड के अंदर ही उनके माइंड में उस ब्रांड या बिजनेस के बारे में एक इंप्रेशन बन जाता है, फिर चाहे वो कोई ऐड हो, ऐप हो या फिर वेबसाइट हो। और इंडिया में इसकी काफी डिमांड है क्योंकि आज के टाइम पे स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं और वो हर कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं, एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए, वेबसाइट पे प्रचार के लिए, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए। बहुत सारी चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग लगती है और इसकी स्टार्टिंग सैलरी भी 40-45 हज़ार से ही है जब आप बिगिनर होते हैं किसी कंपनी को। और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, घर बैठ के काम करते हैं, तो आपके टैलेंट के ऊपर है आप कैसा काम कर रहे हैं, कंपनी को आप कैसा प्रॉफिट बना के दे रहे हैं, इसके ऊपर आप कुछ भी पैसे चार्ज कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर आपको पेमेंट मिलती है। आप कितना क्रिएटिव काम कर सकते हैं, आपका दिमाग किस लेवल पर चल सकता है, क्योंकि सिस्टम वही है, सॉफ्टवेयर वही है, बस आपकी सोच ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी क्रिएटिव चीजें कर सकते हो और इसी के ऊपर आप कुछ भी पे आउट ले सकते हो। काम वही है, टाइमिंग वही है, सिर्फ क्रिएटिविटी के ऊपर आप पेमेंट कुछ भी चार्ज कर सकते हो। तीसरा है डिजिटल मार्केटिंग। ये एक ऐसा काम है जिसमें पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा अर्न कर सकते हैं। हर ब्रांड और बिजनेस का ये सपना होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचे और इसके लिए उन्हें करनी होती है सिर्फ मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग दुनिया के कोने कोने तक एक एक आदमी तक पहुंचने का सबसे इजीएस्ट वे है। आज सभी के हाथों में मोबाइल है, सभी के घरों में टीवी है, सभी के पास लैपटॉप्स है। लैपटॉप सभी के पास नहीं है लेकिन मोबाइल सभी के पास है। और डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है हर एक बंदे के नजरों तक पहुंचने का, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी मार्केटिंग इस लेवल पे करने का कि बंदा उसको देखे और इंप्रेस होके उसको ऑर्डर कर दे। एंड अगेन आपको इस काम को करने के लिए सिर्फ इंटरनेट और लैपटॉप चाहिए। इसको सीखने के लिए भी आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे, आप इंस्टीट्यूट में भी जाके सीख सकते हैं। आप चाहें तो किसी कंपनी को ज्वाइन करके वहां पर एक फिक्स सैलरी पर भी काम कर सकते हैं और चाहें तो अपना खुद का ऑफिस खोल के फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को वैल्यूएबल काम देके उनकी अर्निंग को बढ़ा के, उनके प्रोडक्शन को बढ़ा के, उनके प्रोडक्ट्स को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा के या जिस भी एरिया के लिए उनको मार्केटिंग करनी है उस एरिया में उनके प्रोडक्ट्स की रीच बढ़ाकर आप उनसे पेमेंट ले सकते हो। और इसमें पेमेंट की कोई लिमिट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके काम पर डिपेंड करता है कि आप उस कंपनी को कितनी वैल्यू प्रोवाइड करके दे रहे हो, आप उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए कितना पैसा चार्ज कर रहे हो। क्योंकि मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसे का कोई फिक्स प्राइस नहीं है, कोई फिक्स रेट नहीं है कि कहाँ, कैसे और कितने पैसे चार्ज करने हैं। तो दोस्तों ये जो तीनों कोर्स मैंने बताए हैं इनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है क्योंकि आने वाले टाइम में सारी चीजें डिजिटल हो रही हैं, सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड हो रहा है। तो अगर आप इन चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे, ये चीजें सीखते रहेंगे तो आप अपने आप को अलग नहीं पाएंगे और इनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज आएगी तो वो भी सीखना आपके लिए आसान रहेगा। उसे सीखने के लिए आपको अलग से कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा। इन तीनों में से कौन सा कोर्स सबसे बढ़िया लगा आपको और आप कौन सा करने वाले हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उसमें भी शेयर करें क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों को नॉलेज ही ना हो कि मार्केट में चल क्या रहा है, किस चीज की डिमांड है। लोग आज भी उसी ढर्रे पे चल रहे हैं कि यार ग्रेजुएशन में बीए कर लेते हैं, बीसीए कर लेते हैं और उस सिलेबस का कहीं कोई काम नहीं आता है और फिर वो घूमते रहते हैं नौकरी के चक्कर में, क्योंकि नौकरी तो लिमिटेड है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अगर वीडियो सही लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।